ITI इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पीके सर, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का तीसरा पार्ट। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, लाइक तथा शेयर जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 29वां प्रश्न, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को स्वच्छ वायु प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए? पीड़ित के चारों ओर की भीड़ हटा दें। यदि पीड़ित कमरे में हो तब सभी खिड़कियां दरवाजे खोल देना चाहिए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू इत्यादि निकाल देना चाहिए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पीड़ित को पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटा कर कंबल ओढ़ा दें परंतु उसका मुंह खुला रखें। अगला प्रश्न, पीड़ित को सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या करना चाहिए? कृत्रिम सांस क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। 34वां प्रश्न, कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को कैसे लिटाना चाहिए? इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। इससे पीड़ित का सीना कुछ ऊपर उठ जाता है तथा सिर अपेक्षाकृत नीचे हो जाता है। और कृत्रिम सांस की सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? अब सांस का सिल्वेस्टर विधि जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, कृत्रिम श्वास की सैफर विधि का प्रयोग करते समय पीड़ित को कैसे लिटाया जाता है? जब सिल्वेस्टर विधि करते हैं तो पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर, और जब सैफर विधि का प्रयोग करते हैं तो पीड़ित को पेट के बल लिटा दिया जाता है तथा उसके सिर को किसी एक करवट में कर दिया जाता है। इस विधि में पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रखा जाता है। कृत्रिम श्वास की सैफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़ जाए, जल जाए या कट जाए। अगला प्रश्न, मुंह से मुंह में हवा भरने वाली कृत्रिम श्वास विधि को कितने बार दोहराना चाहिए? 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराना चाहिए। मुंह से मुंह का मतलब है कि पीड़ित को लिटा दें और अपने आप को खुली हवा में हवा को मुंह के अंदर खींचें और उसके मुख पे रुमाल रखकर हवा से भरें। मुंह से मुंह में हवा भरने वाली कृत्रिम श्वास विधि सबसे अधिक प्रचलित क्यों है? यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है एवं यह एक प्रभावशाली विधि तथा इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न 40वां, प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र क्यों होने आवश्यक होते हैं? कार्यशाला में विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से लगने वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र अवश्य होनी चाहिए। मतलब कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र रहना अति जरूरी इसलिए भाई किसी भी कारण से आग अगर लग जाए, चाहे बिजली में से आग लग जाए या किसी और कारण से लग जाए तो बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र जरूरी है। अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत आने वाली यंत्रों के नाम बताइए। अग्निशामक यंत्र के रेत से भरी बाल्टियां, पानी से भरी बाल्टियां इत्यादि। अगला प्रश्न, आग कितने प्रकार की होती है? ABCD 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। अगला प्रश्न, श्रेणी ए आग लगने से के स्रोत कौन से हैं तथा उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी, कागज, कपड़ा या जूट इत्यादि द्वारा अगर आग लगती है तो श्रेणी ए में आता है तथा इसे बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार करनी चाहिए। श्रेणी बी में आग लगने के स्रोत
कौन से हैं और बुझाने का यंत्र कौन सा है। श्रेणी बी में आग लगने के ज्वलनशील द्रवों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि द्वारा लगती है तथा इन्हें बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि में आग लग जाती है तो हम उस समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं। श्रेणी सी से आग लगने पर, श्रेणी सी में आग जो लगती है वो आता है LPG गैस आदि, मतलब गैस से अगर आग लगती है वो श्रेणी सी में आता है। इसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी डी में आग लगने के स्रोत क्या हैं? बिजली के तारों का उपकरण एवं धात्विक पदार्थों के कारण जब आग लगती है तो श्रेणी डी में आता है। और इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त करते हैं। अग्निशमन यंत्र आग को कैसे बुझाता है? यह अज्वलनशील पाउडर, द्रव अथवा गैस का छिड़काव करके जल रही वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग को बुझा देता है। अगला प्रश्न, जल युक्त अग्निशामक यंत्र में जल की बौछार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें लीवर जल की बौछार को नियंत्रित करने के कार्य करता है। मतलब लीवर को अपने हाथ में पकड़कर जिधर आग लगी हो आप उधर उसका मुख घुमाएं। अगला प्रश्न, झाग पैदा करने वाली अग्निशामक यंत्र में झाग बनने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र में झाग बनने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इस यंत्र में झाग उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल, साबुन इत्यादि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित करते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। झाग पैदा करने के लिए यंत्र में झाग उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल, साबुन इत्यादि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित करके भरा जाता है। इसको आप सब ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर तथा लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।